सो इस वीडियो में आज अपन अरे के बारे में थोड़ा इन डिटेल जानेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज एन अरे से पहले पहले अरे क्यों है, ठीक है। बेसिकली सो अरे लिखते कैसे, पहली बार अपन एक बार देखेंगे कैसा लिखते हैं। ओके, जो बेसिकली अरे जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक अरे है। अरे अरे क्यों चाहिए अपन को, राइट? बेसिकली तो अरे जो है ना, जब भी अपन लिस्ट ऑफ नेम्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स अगर स्टोर करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन अरे एक ही अपन को प्लेस है। अगर अपन लिस्ट में अगर स्टोर नहीं करेंगे तो बेसिकली कैसा होगा ये, अगर लिस्ट में नहीं करे तो कांस्ट नेम वन जब जॉन, कांस्ट नेम टू मिलर, तो बेसिकली अपन अरे में भी लिख सकते, इसमें भी लिख सकते, बट डिफरेंट क्या है इसमें। जब अरे के अंदर लिखे तो जो है ना, अभी अपन को खाली दो है यहाँ पर। सपोज अपन ये समझेंगे ये कंपनी का एम्प्लॉयज है, ओके। कंपनी एम्प्लॉयज है और जॉन मिलर दोनों एक एम्प्लॉय समझो। सो इन दैट केस अभी दो एम्प्लॉयज है, तो अपन ऐसा नेम वन नेम टू बोल के लिख सकते। बट अगर सोचो तुम्हारे को एक 100 है, 200 है, 1 लाख है, सो इन दैट केस क्या होगा, एवरी मेंबर के लिए अपन फिर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता। सो उस टाइम पे जो है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग तो इंडिविजुअल नेम, अपन क्या कर सकते, अरे के अंदर स्टोर कर सकते। ऐसा लिस्ट ऑफ कोई भी लिस्ट के अंदर आता ना, जो लिस्ट के बारे में आता, जैसा एम्प्लॉयज, पीपल्स, ठीक है, नंबर्स, जो भी प्लूरल में जो भी आता ना उसको अपन अरे के अंदर सेव कर सकते हैं। तो फायदा क्या है, अरे के अंदर सेव करें तो जो है ना, पहली बात एक नाम के अंदर ही अपन सारे चीज को स्टोर कर सकते हैं, और एक बात यह है कि एक्सेस करना भी इजी है, ठीक है। एक्सेस भी इजी कर सकते हैं, इसको इसको भी इजी कर सकते हैं। एंड लूप भी कर सकते हैं। लूप भी मतलब अगर अपन को एक लिस्ट के अंदर ये नेम्स को डिस्प्ले करना है, अपन को मालूम ना, HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बोल के रहता। अगर उस लिस्ट में अगर नेम्स को भी देखना, जैसा अपन को लिस्ट ऑफ नेम्स को अपन डिस्प्ले करना है HTML पेज के अंदर, ठीक है। तो वो टाइम पे भी जो है ना, अगर अपन इंडिविजुअल नाम लिख लिए तो क्या होता है, एवरी टाइम LI के अंदर अपन नेम वन को LI लिखो, नेम वन लिखो, नेम टू लिखो, फिर LI। सो ऐसा होता। अगर तुम अरे के अंदर लिए समझो, उसको लूप कर सकते, लूप करके अपन एक बार LI लिख के लूप करके दिखा सकते। सो इसीलिए जो है ना, लिस्ट ऑफ नेम्स को अपन अरे के अंदर सेव करना है। सो इसीलिए वाई, ठीक है। अरे को क्रिएट कैसा कर सकते, ठीक है। अरे के जो है ना क्रिएट करने का तरीका जो है ना, अभी तुम ऑलरेडी देख लिए, ये एक तरीका है। वन टाइप। सेकंड टाइप जो है ना, कांस्ट नंबर्स ले लेता हूँ। ओके, वन, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ये 1 जगह में 2। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं जाफर, तुम यहाँ 1 2 3 देखो, ये जो है ना वैल्यू है, ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ऐसा भी ले सकता हूँ 1 2। सो मतलब एक अरे को जो है ना ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा भी क्रिएट कर, बट क्या है मतलब पहले अपन एक एम्प्टी अरे को क्रिएट करें, बाद में जो है ना इस अरे के अंदर जो इंडेक्स का पोजीशन यूज करके अपन ऐड करें। तो बेसिकली जो है ना अरे के अंदर इंडेक्स पोजीशन रहता है। इंडेक्स पोजीशन जो है ना एलिमेंट का ये प्लेस, एलिमेंट का जो ये प्लेस को लेकर रहता बेसिकली। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता बोले तो जीरो से शुरू होता। जैसा अपन को नंबर जीरो से शुरू होता, अरे के अंदर भी काउंटिंग जो है ना जीरो से शुरू होता। तो जॉन का इंडेक्स पोजीशन जीरो, मिलर का इंडेक्स पोजीशन 1। तो इसके मतलब ये है, ये सेकंड अप्रोच में एम्प्टी अरे क्रिएट करने के बाद अपन क्या कर रहे बेसिकली इंडेक्स का पोजीशन ले रहे, मतलब जीरो पोजीशन के अंदर अपन 1 ऐड कर रहे, 1 पोजीशन के अंदर यहाँ पर 2 ऐड कर रहे। ठीक है, तो एक बार कंसोल करके देखेंगे अपन, नेम्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे नंबर्स। ओके, तो जॉन मिलर 1 2। देखे यहाँ पर अपन जहाँ पर एम्प्टी अरे क्रिएट करे वहाँ पर अपन 1 2 ऐड नहीं करे, बट ऐसा वन बाय वन अपन ऐड कर पाए। फिर भी अपन को जो है ना जैसा जॉन मिलर फर्स्ट वाला नेम्स कैसा आ रहा है कि नंबर्स भी वैसा आ रहा है, इसके मतलब अपन ऐसा भी अरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप। एंड और एक टाइप है, और एक टाइप क्या है बोले तो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है ना यूजिंग न्यू कीवर्ड, const items is equal to न्यू अरे। ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट वे है, ये दो को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट वे है। ओके, यहाँ पर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। देखो सेम, मतलब आउटपुट जो है ना तीनों का भी सेम ही आया, बट सबसे ज़्यादा और आसान तरीका जो है ना अरे क्रिएट करने का जो है ना ये फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जो है ना वेरी इजी वे है और आसान वे है। सो इसीलिए जो है ना ये टू अप्रोचेस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, बट इसको तो बिल्कुल नहीं करते। बट सेकंड टाइप को जो है ना बेस्ड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से ये अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अरे को अपन कितना टाइप्स क्रिएट करते वो देखे अपन। बाद में जो है ना एक्सेसिंग एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को कैसा एक्सेस कर सकते वो देखेंगे। जैसा मुझे ये जान को जो है ना कंसोल करना है, मतलब आउटपुट में दे लेना है, तो कैसा ले सकता हूँ इसको। तो इंडेक्स को कैसा एक्सेस कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल करने के लिए ये देखेंगे। तो इसको कैसा एक्सेस कर सकते हैं बोले तो अरे का नाम लेना। ठीक है, नेम्स नेम्स बोल के, और इसका इंडेक्स पोजीशन, जान का इंडेक्स पोजीशन कितना है, ज़ीरो, राइट। क्योंकि अपन का जो इंडेक्स पोजीशन है ना 0 1 2, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो ज़ीरो लेंगे। तो जान अपन एक्सेस कर पाए इसके मतलब अपन अरे का नाम और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में
इंडेक्स पोजीशन लेके अपन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली राइट, वन है तो मिलर को भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, एक्सेस तो कर पाए, बट मुझे ये जान जो है ना, जान चेंज करना है, मुझे जान चेंज करके दूसरा नेम आना है। तो कैसा कर सकते हैं? तो इससे पहले अपन सेकंड टाइप में देखें ना, जैसा अपन स्क्वायर ब्रैकेट अरे और स्क्वायर ब्रैकेट लेके इज इक्वल टू असाइन करें, वैसा ही सेम। जैसा नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा पोजीशन का वैल्यू चेंज करना देख रहे हैं अपन, ये एक्चुअली ये एलिमेंट, इसको अरे के अंदर जो है ना, ये सारे इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट वन एलिमेंट टू, ठीक है, एलिमेंट्स बोल के पुकारते बेसिकली। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को अपन चेंज करना, तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन कितना है अपन का? 0 है राइट। एक्सेस करने के लिए इतना बस होता, ठीक है, एक्सेस करने के लिए यस इतना बस होता, बट उसी का वैल्यू चेंज करना बोले तो इसी के पास जो है ना, खाली इक्वल लगा के जो वैल्यू चेंज करना है, जिम लगाएंगे, जिम। तो अपन चेंज करने के बाद कंसोल करना है ना, तो क्या था अपडेटेड, चेंज करने से पहले क्या है, चेंज करने के बाद क्या है देखेंगे। देखो, चेंज करने से पहले अपन का जान है, चेंज करने के बाद जिम है। तो इसके मतलब अपन अरे का नाम लेके और इंडेक्स पोजीशन के साथ अगर इक्वल ऑपरेटर लेके अपन ऐसा वैल्यू को असाइन कर सकते तो इसका वैल्यू चेंज हुआ था बेसिकली। ओके, तो चेंज एलिमेंट बोला तो ये एलिमेंट का एलिमेंट चेंज कर पाया अपन। बाद में एक फुल अरे को एक्सेस कैसा कर सकते हैं, एक कंप्लीट अरे को एक्सेस कैसा कर सकते हैं? तो इन जनरल जैसा ऑलरेडी करे वही है, नेम्स डायरेक्ट जस्ट नाम लिए तो पूरा आ जाता। ठीक है, अभी अपन थोड़ा क्या करेंगे, एक डिव लगाएंगे, डिव आईडी इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, ये डिव के अंदर अपन डिस्प्ले करेंगे अरे को। तो कैसा डिस्प्ले कर सकते हैं, यू नो राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेना पड़ेगा, और आईडी क्या था, वो आउटपुट बोल के आईडी था। तो उसके अंदर आना बोल तो क्या, अपन को दो तरीका है राइट, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल। तो अपन यूज करेंगे इनर टेक्स्ट यूज करेंगे, ये नेम्स को डायरेक्ट लेंगे। देखें, जॉन मिलर, बट आप सोच सकते जाफर यहाँ पर अपन को करली ब्रेसेस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया, कंसोल के अंदर आया मगर यहाँ पर नहीं आया। तो बेसिकली ये क्या होता मालूम, ये जब भी अपन ऐसा इनर टेक्स्ट को अप्लाई करता ना, वो बेसिकली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता। क्या स्ट्रिंग में जाफर? यस, देखो, हम्म, अपन क्या करेंगे, दो केसेस देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, विदाउट स्ट्रिंग भी देखेंगे। आपको मालूम ना, एक किसी किसी वेरिएबल को अपन स्ट्रिंग में बदलना है तो ये स्ट्रिंग लेना पड़ता राइट। देखो, जॉन मिलर ये सेम कैसा है, यहाँ पर भी वैसा आया। इसके मतलब जब भी अपन ऐसा HTML के अंदर अपन ये वेरिएबल जो अरे का वेरिएबल को अगर लिए तो ऑटोमेटिकली अरे पूरा जो है ना स्ट्रिंग में बदल जाता। ओके, ये याद रख लो, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आता, तो अरे ये नॉर्मल स्ट्रिंग आता। तो ऐसा अपन पूरा अरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें जो है ना और एक अरे सर ऑब्जेक्ट, तुम ये बोल सकते हैं कि जाफर अरे ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता, चल अपन प्रूव करेंगे राइट। अरे भी जो है ना एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर 35 लेंगे, ओके सेम चीज इसको जो है ना अपन ओबीजे कर देंगे, यहाँ पर करेंगे नेम,
यहाँ पर करेंगे ये, सॉरी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता, राइट। फर्स्ट नेम, पहला जो है ना, पहली फुर्सत में ये स्क्वायर ब्रैकेट को करना, करली ब्रेसेस, फ्लावर ब्रैकेट, सॉरी फ्लावर ब्रैकेट कर देना। और यहाँ पर जो है ना लास्ट नेम, यहाँ पर जो है ना एज। देखो सेम इंफॉर्मेशन इसमें अरे के अंदर है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। तो नेम को एक्सेस करना बोले तो कैसा एक्सेस कर सकते हैं अपन, अगर इसका टाइप ऑफ चेक करें आप, इन जनरली टाइप ऑफ चेक करेंगे दोनों का भी, टाइप ऑफ कंसोल के अंदर, टाइप ऑफ नेम्स कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नेम्स ओबीजे। देखो दोनों का ऑब्जेक्ट ही है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, राइट। बट इसको जो है ना नेम्स के अंदर एक्सेस करना है तो अपन कैसा एक्सेस कर सकते, नंबर के साथ एक्सेस कर सकते, राइट। नेम्स, ये फर्स्ट वालों को एक्सेस करना बोले तो 0, ये तो देख चुके ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ओके। फिर इसके अंदर कैसा एक्सेस है, इसके अंदर तो अपन इंडेक्स का नंबर के साथ एक्सेस करें, बट ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा एक्सेस कर सकते हैं अपन, नेम्स ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। तो इसके मतलब ये प्रॉपर्टी नाम के साथ एक्सेस कर रहे, यहाँ पर नंबर के साथ एक्सेस कर रहे, वो एक ही डिफरेंट है। देखो दोनों का वैल्यू भी सेम आया, ओके। इसको जो है ना आप ऐसा भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक तरीका भी है ऑब्जेक्ट को ये एक्सेस करने का। देखें, मतलब जैसा अपन अरे के अंदर नंबर बेच के, इंडेक्स का नंबर बेच के जान को एक्सेस कर रहे, या देखो यहाँ पर सेकंड तरीका में जो है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सेस करने टाइम पे नाम बेच के अपन जान को एक्सेस करें। इसके मतलब ये है अरे के अंदर नंबर्स के साथ अपन एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना अपन नेम्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। अगर इसके अंदर बोले तो इसमें प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, बेसिकली इंडेक्स का नंबर होगा, और वैल्यू होगा जान होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। एंड और एक बात ये है, एनी डेटा बोल के लेंगे, राइट। अरे के अंदर जो है ना अपन कौन सा भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, जैसा अपन ये स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ओके। ट्रू बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, और नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, अगेन एक अरे को भी स्टोर कर सकते हैं, और एक फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा जो है ना अरे का ये एलिमेंट में जो है ना कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डेटा को अपन स्टोर कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग नंबर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फाइन। इसमें जो है ना ये एवरी अरे, ये अरे है ना, बेसिकली अरे का जो है ना प्रॉपर्टीज रहेगा एंड मेथड्स भी रहेगा, ठीक है। आप अगर ये प्रॉपर्टीज मेथड कहाँ पर सुने, अपन एक ऑब्जेक्ट के अंदर सुने, राइट।
एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और एक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो है ना अपन अरे भी जो है ना, अरे को भी जो है ना प्रॉपर्टीज भी रहेगा, मेथड्स भी रहेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इसका जो एग्जांपल प्रॉपर्टी है, लेंथ बोल के एक है और एक सॉर्ट बोल के है। मेथड मेथड जो है ना सॉर्ट, मेथड को कभी भी कैसा लिखते हैं, पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं। ओके, ये दो अपन को एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है। प्रॉपर्टी जो है ना बिना पैरेंथेसिस के डायरेक्ट रहेगा और ये जो है ना ये, ठीक है भाई। ये तो प्रॉपर्टी है, ये मेथड है, तो इसको कैसा यूज करेंगे, ये एनी डेटा पे यूज करेंगे, राइट। एनी डेटा पे जो है ना भाई, अगर एनी डेटा अपन सोचेंगे 1, 2, 3 है बोल के सोचेंगे, राइट। ऐसा क्या करेंगे बोले तो ये 3 करेंगे, ये 2 करेंगे। ओके, मुझे ये मालूम करना है कि ये अरे के अंदर कितना एलिमेंट्स है अवेलेबल। तो कैसा कर सकते हैं, मतलब एक अरे के अंदर एम्प्लॉयज है समझो, अगर तुम ये एम्प्लॉय समझो, मुझे जो है ना कंपनी के अंदर कितना एम्प्लॉयज है मालूम करना, वो अपन ऑलरेडी एक अरे के अंदर स्टोर करे। तो कैसा मालूम कर सकते हैं, राइट। तो मालूम करने के लिए ही लेंथ का प्रॉपर्टी काम में आता अपन को। देखें 3, तो इसके मतलब अपन अभी कितना भी अपन अपडेट कर सकते हैं। जैसा अगर मैं 4 लिया, ओके, सो 4 हो गया। तो इसके मतलब किसके अंदर कितना है अपन अपन मालूम कर सकते, राइट। ठीक है, बट सार्ट कैसा यूज कर सकते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग एनी डेटा सॉर्ट। ओके, तो सॉर्ट का यूज करने के टाइम पे पैरेंथेसिस, ये क्या करेगा आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो एक्चुअली अपन का जो ओरिजिनल अरे कैसा है, ओरिजिनल अरे देखो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2, 4। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, इसके मतलब जो है ना सॉर्ट फंक्शन जो है ना ऑर्डर को सही कर रहा है। ओके, एक ऑर्डर को सही कर रहा है। तो इसके मतलब सॉर्ट फंक्शन के साथ अपन ऑर्डर को सही कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो है ना अपन प्रॉपर्टीज जो जी मेथड जो है ना बहुत है अरेज के अंदर, अपन वो देखेंगे कमिंग क्लासेस में। तो और जाते जाते क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को कैसा एक्सेस कर सकते हैं और लास्ट एलिमेंट को कैसा एक्सेस कर सकते देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट को कैसा एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, राइट, आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट है। एनी डेटा 0 का एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लास्ट, मैं बोल रहा हूँ लास्ट, मतलब कभी भी इसका जो है ना ये इंक्रीज होते रहता, मतलब अभी मैं एग्जाम्पल, मैं अभी 0, 1, 2, 3, ये 3 पोजीशन पे है, यानी डेटा 3 बोल के एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। 1, 4 आया तो लास्ट भी एक्सेस कर पाए, मगर मैं ये इसके अंदर कितना भी ऐड करते जाऊं फिर भी मुझे फाइनल का ही आना चाहिए, लास्ट का ही आना चाहिए। बट मैं अगर 5 ऐड कर दिया इसके अंदर, देखो 4 ही आ रहा मुझे,
तो इसके मतलब ये जो करेक्ट, ये तरीका करेक्ट नहीं है। ये खाली जो है ना, जो इंडेक्स पोजीशन पे उसको ला रहे, मगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर रहे। लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एनी डेटा डॉट लेंथ, लेंथ -1। लेंथ बोले तो कितना? 1 2 3 4 5, टोटल 5, राइट? टोटल 5। इसके अंदर कितना है अपन को? सॉरी, लेंथ, खाली लेंथ ले सकते हैं आई थिंक। लेंथ, लेंथ एक्सेस करेंगे पहली बार तो कंसोल डॉट लॉग, लेंथ 5 हुआ। 0 1 2 3 4। इसके मतलब जो है ना, कभी भी जो है ना लेंथ के, लेंथ जो है ना, लेंथ से एक, अगर एक नंबर माइनस कर दिए तो अपन को लास्ट एलिमेंट आता, राइट? क्योंकि ये इंडेक्स जो है ना अपन को 0 से काउंट होता, मगर लेंथ जो है ना कितना एलिमेंट्स उसके अंदर है उससे काउंट होता। सो इसके मतलब जो है ना, लेंथ जो है ना 5 है, इंडेक्स पोजीशन जो है ना 4 है। अगर अपन को ये लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो कितना आना अपन को? 4 आना। तो इसके मतलब लेंथ -1 होगा। मतलब जब भी अपन एक अरे के अंदर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो लेंथ -1 लेना, जब वो लास्ट एलिमेंट बन जाता। देखे, आ गया। इसके मतलब मैं अगर डिलीट भी करूं, देखो सही आया। ऐड भी करूं, ऐड भी करूं, सही आएगा। तो इसके मतलब एवरी टाइम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अपन क्या करना, अरे डॉट लेंथ -1 लिए तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये अरे को लूप भी करेंगे। लूप करने के लिए अपन को बहुत मेथड्स है, राइट? बट अपन ऑलरेडी जो सीखे ना, फॉर लूप सीखे, राइट? तो फॉर लूप करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू, एक्चुअली अपन लेस देन आर इक्वल टू क्या कर सकते बोले तो लेंथ ले सकते। ऑलरेडी अदर लेंथ है ना, ये लेंथ को ले सकते। एनी डेटा डॉट लेंथ, लेंथ कितना होता है? ये टोटल करे तो यहाँ पर 6 होता, और यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली ये लेस देन ही लेना, क्योंकि बोले तो अरे के अंदर एलिमेंट्स जो है ना 6 है, बट उसका इंडेक्स पोजीशन जो है ना 5 ही रहेगा। इसके मतलब अपन लेस देन ही लेना पड़ता। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, आई प्लस प्लस, राइट? इंक्रीमेंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, एनी डेटा के अंदर अपन को इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस करना। इंडेक्स पोजीशन को कैसे एक्सेस कर सकते? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। आई बोले तो जब फर्स्ट लूप होगा आई का पोजीशन 0 होगा, सेकंड लूप में 2 होगा, राइट? आई का वैल्यू चेंज होते रहेगा, अपन देख सकते हैं। ओके, तो मैं ये इंडेक्स, ओके, इंडेक्स 0 में 1 है, इंडेक्स 1 में 3 है, राइट? तो इसके मतलब यहाँ पर अपन को सही आया। तो लूप करके भी अपन एक्सेस कर सकते अरे को। ओके, एक एलिमेंट को ऐड कैसा कर सकते हैं अपन? एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर है, अभी तक मैं क्या करे, यहाँ पर कामा दे के ऐड कर दिया, राइट? बट मैं ऐसा क्रिएट करने के बाद मुझे एलिमेंट को ऐड करना है, ऐड करना है। तो कैसा कर सकते हैं? अपन को मेथड रहता है एक पुश बोल के, उससे अपन ऐड कर सकते हैं। अब मैं 9 को ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद अपन कंसोल करके देखेंगे ये ऐड हुआ नहीं हुआ।
देखो 9 ऐड हो गया। बिफोर भी देखना है तो बिफोर भी देख सकते हैं अपन। ओके, बिफोर आफ्टर, तो पुश के साथ ये। और एक तरीका भी है एक्चुअली, और एक तरीका भी एक्सेस कर सकते हैं। एनी डेटा डॉट लेंथ, इन्हीं डेटा लेट लेंथ बोले तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके 6, बट इंडेक्स पोजीशन से ये 8 का पोजीशन कितना होगा, 5 होगा, मतलब 6। मतलब अपन यहाँ पर अगर 6 दिए तो इंडेक्स पोजीशन 6 में अपन ऐड कर रहे, तो ये अरे के अंदर 6 पोजीशन है ही नहीं, तो इसके मतलब अपन न्यूली अपन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। देखें, तो अपन ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट अगर देख सके तो इसमें कौन सा कोड कम है, ये कोड कम है, ये कोड थोड़ा लेंथी है, इसके इसीलिए जो है ना अपन फर्स्ट वाला ही ज़्यादा यूज़ करते पुश बोल के ही। ओके, सो अरे वर्सेस ऑब्जेक्ट में जो है ना ऑलरेडी अपन बोल लिए, इसमें क्या है बेसिकली, अपन अरे को जो है ना नंबर्स के साथ एक्सेस कर सकते, और ऑब्जेक्ट जो है ना नाम्स के साथ एक्सेस कर सकते। सब ठीक है, बट एक अरे को अपन कैसा आइडेंटिफाई कर सकते, जैसा अगर तुम देखे तो टाइप ऑफ से अगर आइडेंटिफाई करना चाहूँ, ये अरे है नहीं, बट मुझे क्या आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, बट एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, मगर ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक्चुअली ये अरे है। तो इसको जो है ना अपन आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। सॉल्यूशन वन जो है ना, अरे डॉट इज अरे। ओके, तो एनी डेटा ट्रू, मतलब अरे है ना, मतलब जो भी इज अरे के अंदर अपन ये पास करिए, अरे है नहीं, अगर ये अरे हुआ तो ट्रू आएगा, अरे नहीं हुआ तो ये फॉल्स आएगा। देखेंगे अगर मैं कुछ भी दे दूँ तो क्या आएगा। देखिए फॉल्स आया, जब भी इसके अंदर मैं अरे दूंगा तभी जाके ये ट्रू आएगा, इसके मतलब ऐसा चेक कर सकते हैं। और एक भी है, एनी डेटा इंस्टेंस ऑफ अरे ट्रू, मतलब और एक तरीका ये भी है, एनी डेटा इंस्टेंस ऑफ अरे। बेसिकली सब लोग जो है ना फर्स्ट तरीका ही अपनाते हैं, अरे डॉट इज अरे ही वेरी कॉमनली यूज करते हैं। सो बट ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये जो है ना सबसे आसान तरीका है। ओके, सो ये है अरे के बारे में टोटल थिंग्स। जो है ना फ्यूचर क्लासेस में क्या करेंगे, अपन अरे के मेथड्स के बारे में जानेंगे।